हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सौरभ सिंह और मैं प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं आप लोगों को कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। और बेसिकली मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ अच्छे से तैयार कर रखी है। जैसे कि जो JEE की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं। तो होता क्या है कि उन्होंने PCM बहुत अच्छे से पढ़ा और उन्हें PCM से बहुत ज़्यादा लगाव भी हो जाता है। लेकिन होता क्या है, आजकल के टाइम में जितने भी जो जॉब हैं जो हमें दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे अरिथमेटिक बेसिस पे होते हैं। मतलब जिनमें अरिथमेटिक ज़्यादा होता है और थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके फ़िज़िक्स के या केमिस्ट्री के या मैथ्स के, जो एडवांस आई मीन 11th और 12th की मैथमेटिक्स होती है। तो अ, उसमें होता क्या है कि जो हमने पढ़ रखा है वो तो हमको ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा ये वेस्ट हो गया हमारा। तो मैं उसी का एक सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर से अच्छी है, मतलब 170 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, जनरल वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और SC के लिए तो और थोड़ी कम में भी काम चल जाता है, 167 168 समथिंग के अराउंड। तो आपको फोर्स के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के अंदर आपको एक बेहतरीन जॉब मिल सकती है अगर आपका PCM अच्छा है तो। अब ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नाम से आती है। जैसे ITBP में आती है टेलीकम्युनिकेशन के नाम से, और BSF में आती है रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के नाम से। ऐसे ही SSB में टेलीकम्युनिकेशन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। तो बेसिकली अगर आपका PCM अच्छा है तो आप इस फील्ड में ट्राई कर सकते हैं और एक बहुत ही बढ़िया जॉब ले सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, जिसकी सैलरी कम से कम, मतलब स्टार्टिंग जो होगी वो लगभग 42 के अराउंड की होगी। ग्रॉस सैलरी ऑलमोस्ट 48 या 50,000 के करीब की होती है। एक बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब है और जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते या ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। और ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो ईयर में अ, मतलब ईयरली तो आती ही आती है, कंफर्म है। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो जो डिफरेंट डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो इसके नोटिफिकेशन देते रहते हैं। जैसे अभी करेंटली BSF का चल रहा है, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का, जिसका आई थिंक फिज़िकल वगैरह हो रहा है या आई थिंक हो चुका है। तो इसके लिए ज़्यादा मेहनत भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसे बैकग्राउंड से हो, क्योंकि मैं बेसिकली उन्हीं के लिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ जिन्होंने JEE की तैयारी अच्छे से कर रखी है या जिन्होंने अच्छे से 11th और 12th को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो उनके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर मैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ, मैं पर्टिकुलरली बात करता हूँ BSF का, जो रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का होता है। तो इसके अंदर 40 क्वेश्चंस फिज़िक्स के आते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं आपके केमिस्ट्री से और 20 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ से। जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, मैथ और आई मीन तीनों सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 11th और 12th के लेवल के होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये नीट के इक्विवेलेंट होते हैं समथिंग। अब नीट में मैथमेटिक्स नहीं आती, बट ऐसा समझ लो कि उसका जो लेवल होता है एग्ज़ाम का वो कुछ उतना ही टफ होता है। मतलब लेवल ठीक ही होता है, ऐसा भी नहीं है कि सभी कर लेंगे, लेकिन कंपटीशन इसके अंदर काफ़ी कम होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, और जिनको पता होता है, जिनका ये सब्जेक्ट अच्छा होता है, वो बाजी मार ले जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर 40 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, 20 क्वेश्चन मैथ और 20 केमिस्ट्री के हैं। 10 क्वेश्चन इसके अंदर GK के आते हैं, और 10 क्वेश्चन ही इसके अंदर इंग्लिश के भी आते हैं, जो कि अगर आप छोड़ भी दोगे तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे अगर आपका PCM अच्छा है तो। जैसा कि मैंने भी किया था। मुझे GK और इंग्लिश की उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने
ऑल इंडिया 3 रैंक के साथ इसको क्वालिफाई किया था। खैर वो तो बात की बात है। तो अगर आपका अच्छा है इंग्लिश और जीके अच्छा है तो ठीक है भाई, 20 क्वेश्चन इसके भी हैं, आप उसमें भी कर सकते हो। तो टोटल इसके क्वेश्चंस होते हैं आपके 100 और टोटल मार्क्स होते हैं 200। अब इसके अंदर 50 नंबर का एक डिक्टेशन टेस्ट भी होता है जो फिज़िकल या मेडिकल के टाइम पे लिया जाता है। अभी का पैटर्न चेंज हो गया होगा तो मुझे नहीं पता है उसका। तो अब रही बात तैयारी की, तो जैसा कि मैंने सब कुछ बता ही दिया कि आपका 12th अच्छा होना चाहिए, 11th-12th अच्छा होना चाहिए, पीसीएम अच्छा होना चाहिए, तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा इसको क्रैक करना। और फिज़िकल में बहुत ज़्यादा तो नहीं होता। फिज़िकल तो अभी 8 मिनट के अंदर इसकी रनिंग कर दी है 1600 मीटर की, और 3.5 फीट की हाई जंप होती है। और तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। अब मेहनत करते रहेंगे तो निकल जाएगा आराम से। और बाकी अगर स्पेसिफिकली किसी पे बात करना होगा तो फिर मैं करूँगा कोशिश कि मैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करूँ। बाकी एवरेजली मैंने बता दिया कि सभी डिपार्टमेंट में इसी तरह की आती है। ऐसे ही हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आती है। जैसे यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर का वैकेंसी आया था जिसमें फिज़िक्स और मैथ थी 12th लेवल की। तो जो 12th लेवल के क्या कहते हैं एग्ज़ाम्स होते हैं वो बहुत कम ही हैं। जैसे AAI का ATC होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, लेकिन वो ग्रेजुएशन के बाद आता है। तो मैं अभी सिर्फ 12th के बेसिस पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बाकियों के बारे में भी बात करूँ जो स्पेसिफिकली PCM से रिलेटेड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना वही होगा, पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के बारे में। थैंक यू।